नमस्कार साथियों। क्या आपको जानना है कि ध्यान के कितने प्रकार हैं? क्या श्वास पर ध्यान रखना ही ध्यान है? क्या हमेशा श्वास पर ही ध्यान रखना है? क्या ध्यान करते समय हम आवाज़ें सुन सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करिए। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। देखिए, ध्यान को लेकर है ना, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय है। सब लोग ध्यान को लेकर अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। तो क्या होता है कि सामान्य जन में इस तरह का विचार आता है कि ध्यान के कई प्रकार हैं। संदेह भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं तब लोगों में। यहाँ पर हमें एक बात बहुत ही अच्छे तरह से समझ लेनी है कि ध्यान के प्रकार नहीं होते, ध्यान केवल एक ही है। ध्यान का कोई प्रकार नहीं है तो फिर कंफ्यूज होने की कोई स्थिति नहीं है। जब ध्यान का एक ही प्रकार है तो फिर कौन सा ध्यान अच्छा है, कौन सा ध्यान बुरा है, इसका तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है। याद रखिए, मुंह से आने वाली आवाज़ को बंद करना मौन होता है। इसी प्रकार मन से उठने वाले विचारों को बंद करना ध्यान होता है। देखिए, आंखें बंद करके बैठने पर हर किसी के मन में क्या होता है, विचार उठते हैं। लोगों को विचार रहित ध्यान स्थिति में लाने का एक ही आसान मार्ग है, वो है श्वास पर ध्यान करना। देखिए, श्वास पर ध्यान करने से और धीरे धीरे प्रयत्न करने से अंत में एक विचार रहित स्थिति, ध्यान स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। लोगों के जो प्रश्न हैं उनमें एक प्रश्न इस तरह का है कि क्या श्वास पर ध्यान रखने से ही ध्यान स्थिति प्राप्त होती है? तो इसे हम इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में होता है ना, तो उसकी श्वास बहुत ही तीव्र चलती है। तब आसपास खड़े लोगों को उसकी श्वास जो होती है वो महसूस होने लगती है। यही व्यक्ति जब इसका मन शांत हो जाता है ना, तो क्या होता है, इसकी श्वास जो होती है वो तीव्रता उसकी कम हो जाती है। तब आसपास खड़े लोगों को उसका पता नहीं चलता है। इससे हमें पता चलता है कि मन का और श्वास का बहुत ही गहरा संबंध है। देखिए, मन जब क्रोधित होता है तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार जब मन शांत होता है ना, तो श्वास की गति धीमी हो जाती है। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि ध्यान करने वालों के मन में विचार आना अत्यंत ही साधारण बात है। शुरुआत में विचार अधिक आते हैं, इसका मतलब है कि उसका मन विचलित है। धीरे धीरे ध्यान करने से, आगे बढ़ने से श्वास की जो तीव्रता होती है ना, वो कम होती जाती है। थोड़े दिन बाद क्या होगा, उसके विचार और कम होते जाएंगे और तीव्रता श्वास की कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा तो क्या होगा, विचार आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और ध्यान स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह विचार रहित स्थिति ही साथियों सही ध्यान स्थिति है। देखिए, इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो मन होता है ना, वो हमारे भ्रुकुटी केंद्र में स्थित होता है। ऐसी स्थिति में जितना हो सके हमें बैठना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में आने पर ही हमें ब्रह्मांड से प्राणमय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है। केवल आंख बंद करके बैठने से कोई शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती है। एक और इसी प्रकार का प्रश्न है, लोग पूछते हैं कि क्या हमेशा हमें श्वास पर ही ध्यान रखना है? देखिए, ध्यान करने की शुरुआत में हमें श्वास पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्या होता है, विचार आते जाते रहते हैं। इसके बाद में एक लंबा जब अभ्यास हो जाता है ध्यान का, तब क्या होता है, विचार आने बंद हो जाते हैं। और जब विचार आने बंद हो जाते हैं ना, तब हमें श्वास पर ध्यान नहीं रखना है। तब हमें जब श्वास पर ध्यान नहीं रखेंगे ना, तब हमें ध्यान से प्राप्त होने वाले लाभ और तब ब्रह्मांड की प्राण शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान देने की है कि यदि विचार बंद हो जाए फिर भी हम अगर श्वास पर ध्यान रखते हैं ना, तो ध्यान से प्राप्त होने वाले लाभ और प्राण शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। एक और प्रश्न है कि लोग यह भी पूछते हैं कि ध्यान करते समय क्या हम आवाज़ें सुन सकते हैं? याद रखिए, ध्यान का अर्थ है बिना विचार के रहना, बिना आवाज़ के नहीं। तो ध्यान का अर्थ है कि अंदर के जो हमारे अंदर के विचार होते हैं ना, उनको बंद करना, लेकिन बाहर की आवाज़ों को सुने बिना रहना नहीं है। देखिए, ओशो ने कहा है कि ध्यान के लिए हमें एकांत नहीं बल्कि एकांतवास की आवश्यकता है। एकांत का मतलब है अकेले रहना,
लेकिन एकांतवास का अर्थ है कि आसपास सभी लोगों की उपस्थिति होने पर भी अपने मन में विचार रहित ध्यान स्थिति में रहना। जब देखिए मन निष्क्रिय होता है ना, तब व्यक्ति है ना अपनी आत्मा के साथ एकांतवास कर रहा होता है। इसलिए साथियों, हम बस में, ट्रेन में, है ना, कार में यात्रा करते समय ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान करने के लिए हमें अपना निजी जीवन छोड़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने काम को, अपने सुख को हमें छोड़ना नहीं है। हम अपना निजी जीवन जीते हुए अपने ध्यान द्वारा निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लोग यह भी पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ध्यान में हूँ या निद्रा में। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि विचार रहित स्थिति में रहना, उस समय रहते समय अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती है, इसका मतलब है कि आप ध्यान में हैं। इसका कारण आपकी जागरूकता है। अगर आपको ध्यान करते समय कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आप निद्रा में हैं, तब आप जागरूकता में नहीं हैं। देखिए, पानी में डूबना स्नान होता है, इसी प्रकार श्वास में डूबना ध्यान होता है। स्नान बाहर शरीर से संबंधित है, लेकिन जो हमारा ध्यान है ना, अंतर मन आत्मा से संबंधित है। देखिए, स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा आनंदित होती है। मानव जो है ना साथियों, वो शरीर, मन और आत्मा से संबंधित है, उसका सम्मेलन है। इसलिए शरीर लाभ से, केवल अगर हम शरीर लाभ का ध्यान रखें ना, तो हमारी आत्मा यानी मानव आनंदित नहीं हो सकता। उसे अपनी आत्मा पर भी ध्यान देना होगा, तभी उसका जीवन आनंदमय होगा। इसलिए हमें स्नान के साथ साथ ध्यान करना भी अति आवश्यक है। देखिए, स्नान करने से हमारा बाह्य शुद्धिकरण होता है, लेकिन ध्यान करने से हमारा अंतः शुद्धिकरण होता है और हमें अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं। तब हम जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और तब जीवन में कोई समस्या नहीं रहती और हमारा जीवन जो है शांतिमय और आनंद से बीतता है। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान, नए विजडम के साथ। धन्यवाद।